ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हम हमारे देश के बहुत सारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं, मगर ऐसे भी कई गुमनाम वीर नायक रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई या पहले पृष्ठ पर नहीं आ पाई। रेडियो दस्तक 90.8 FM और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीरों के बारे में जाना और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम वीर नायकों के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है।
गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। काव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान मनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है, हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है। हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन, संकलन एवं संकल्पना डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, अतिरिक्त संचालक एवं उच्च शिक्षा डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी और कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैडम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. गुप्ता, प्रिंसिपल शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, रेडियो दस्तक 90.8 के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा शासकीय महाविद्यालय है जिसे नेक द्वारा A++ की ग्रेड मिली है। यह महाविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता एवं शोध के साथ साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं देशभक्ति जैसे अनेकों आयामों पर अनवरत कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आजादी के गुमनाम नायकों की संकल्पना को साकार दिया है रेडियो दस्तक 90.8 ने। आजादी के गुमनाम नायकों की संकल्पना को नाम दिया उज्जैन संभाग के अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉक्टर अर्पण भारद्वाज ने। इसे साकार किया डॉक्टर शोभा शुचे, प्राध्यापक प्राणिकी, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन, एवं मोतियों की लड़ियों में आकार दिया हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा। आजादी के गुमनाम नायकों की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे महानायक का उल्लेख करेंगे जो न केवल एक गणितज्ञ रहे बल्कि एक ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, एस्ट्रोनॉमर, जगत गुरु शंकराचार्य, एक प्रोफेसर मैथमेटिक्स, एक प्रिंसिपल और वैदिक गणित के प्रणेता के साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। ये महानायक हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्हें विश्व आज वैदिक गणित का प्रणेता मानता है। 14 मार्च 1884 को मद्रास में आपका जन्म हुआ था। आपका मूल नाम वेंकट रमन था। आपको 14 भाषाओं का ज्ञान था। साथ ही 14 मार्च देश पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। आपने विशेष अनुमति लेकर सिंगल एकेडमिक ईयर में एक साथ बॉम्बे प्रेसिडेंसी कॉलेज से 6 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि एमए प्रथम श्रेणी एवं प्रथम स्थान लेकर प्राप्त की, जो आज भी एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके पश्चात आप बड़ौदा कॉलेज में गणित के प्रोफेसर रहे एवं मद्रास के एक महाविद्यालय में प्राचार्य रहे। 1904 में आप डॉक्टर गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए एवं राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान आपने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई सभाएं की तथा 1 वर्ष जेल भी गए। 14 जुलाई 1919 को आपने संन्यास लिया एवं गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य के रूप में आपने दीक्षा ली।
संन्यास लेने के बाद 1920 में आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। शंकराचार्य बनने के बाद आपका पहला वाक्य था, वे किसी धर्म विशेष के शंकराचार्य नहीं हैं, बल्कि विश्व के सभी धर्मों के शंकराचार्य हैं। इस दौरान उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया एवं पवित्र मस्जिद की सुरक्षा की। उन्होंने कहा था, देयर शुड नॉट बी एनी एनमिनिटी बिटवीन द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म, ऑल रिलीजियस हैव सेम गोल, मैन इज एन इमेज ऑफ गॉड। 1958 में उन्हें ब्रिटेन एवं अमेरिका द्वारा गणित, वैदिक गणित एवं अध्यात्म पर व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया गया। वह एक ऐसे पहले शंकराचार्य थे जिन्होंने विदेश की यात्रा की। उनके अनेक शिष्यों में मुख्य रूप से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, C.D. देशमुख और सुप्रीम कोर्ट के कई मुख्य न्यायाधीश प्रमुख रूप से रहे। 2 फरवरी 1960 को बसंत पंचमी के पावन पर्व पर उन्होंने बॉम्बे में महासमाधि ली और इस समाधि में आज भी यह अंकित है, इट इज द समाधि ऑफ डिस्कवरर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आज़ादी के गुमनाम नायकों की श्रृंखला में आपने रेडियो दस्तक 90.8 उज्जैन में पहला कम्युनिटी रेडियो सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन पर मुझे V.K. गुप्ता, प्राचार्य माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन को सुना। आप सभी का सादर अभिवादन एवं धन्यवाद। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं उदय सिंह चौहान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय में MSc तृतीय सेमेस्टर का छात्र हूँ। रेडियो दस्तक और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के साथ आज़ादी के गुमनाम नायकों पर आधारित इस अनूठे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज़ादी के गुमनाम नायकों को याद करने की इस अविस्मरणीय यात्रा में आज हम चलेंगे भारत के पश्चिमी क्षेत्र में और जानेंगे ऐसे वीर और वीरांगनाओं की कहानियों को जिन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और हमें सही मायनों में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का अर्थ समझा गए कि माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ एवं महान है। तो आइए श्रोताओं, इस राष्ट्र यज्ञ में भागीदारी कर जानते हैं ऐसी कहानियाँ जो निरंतर भारत को प्रेरित करती रहेंगी। हमारी पहली कहानी है पश्चिम बंगाल से बरेंद्र कुमार घोष की। वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार तथा युगांतर के संस्थापकों में से एक थे। वे बारेन घोष नाम से भी लोकप्रिय थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय इन्हें ही जाता है। महान अध्यात्मवादी श्री अरविंद घोष उनके बड़े भाई थे। बरेंद्र कुमार घोष का जन्म 5 जनवरी 1880 में हुआ था। उन्होंने देवघर में स्कूली शिक्षा और पटना कॉलेज में भाग लिया। उन्होंने बड़ौदा में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसी समय वे क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरित हुए। अनुशीलन समिति की बढ़ती लोकप्रियता के कारण उसका दूसरा कार्यालय 1904 में ढाका में खोला गया, जिसका नेतृत्व पुल्लिंग बिहारी दास और P. मित्रा ने किया। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। यहाँ स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों को लाठी, तलवार एवं बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दिनों में उन्होंने युगांतर नाम से एक बंगाली साप्ताहिक शुरू किया। युगांतर का गठन अनुशीलन समिति के आंतरिक चक्र से किया गया था। उनके इस कार्य और युगांतर की बढ़ती लोकप्रियता से ब्रिटिश सरकार को उन पर शक होने लगा। 1907 में उन्होंने बाघा जतिन और कुछ युवा क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के साथ माणिकतला नामक स्थान पर बम, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकें। उनके संगठन के सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन वे असफल हो गए। इसके बाद पुलिस ने उन पर छानबीन शुरू की और जांच के माध्यम से 2 मई 1908 को
बरिंद्र कुमार घोष और उनके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बरिंद्र कुमार घोष को अलीपुर बम कांड में दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई गई। बाद में देशबंधु चितरंजन के हस्तक्षेप से यह सजा आजीवन कारावास में बदल दी गई। 1909 में उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया, जहां पर सजा काटना मौत से भी अधिक भयावह और पीड़ादायक था, क्योंकि यह जेल अपनी क्रूर यातनाओं के लिए जानी जाती थी। 1920 में बरिंद्र कुमार घोष को रिहा कर दिया गया। वे कलकत्ता आ गए और वहीं प्रिंटिंग हाउस खोला। 18 अप्रैल 1960 में इनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी बरिंद्र कुमार घोष की, जिनके अदम्य साहस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में अभी आपने उदय जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरी एक कविता डॉक्टर अलका यादव जी की आवाज में। मैं आप सभी सम्मानित श्रोताओं का सादर नमन करती हूँ। मैं डॉक्टर उल्का यादव, पूर्व प्राचार्य शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन, रेडियो दस्तक 90.8 FM एवं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन के संगठित प्रयासों से 15 अगस्त 22 से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक की मैं नियमित श्रोता रही हूँ। इस कार्यक्रम और इसके उद्देश्य से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ तथा इस महाविद्यालय की 50 वर्ष पूर्व की छात्रा होने के नाते मैंने कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर शोभा सोचे मैडम से इस कार्यक्रम में भागीदारी करने की अपनी इच्छा व्यक्त करी। मेरा सौभाग्य है इस यज्ञ में मुझे भी आहुति डालने का आज मौका मिला है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री मोहन जी यादव के प्रेरणा और मार्गदर्शन से तथा आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रसारित इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने युवा पीढ़ी को 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम के अपने सर्वस्व की आहुति देने वाले शहीदों के प्रेरणास्पद जीवन से परिचित करवाया है। आपने स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित किया है, साथ ही युवा पीढ़ी को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति जागृत किया है। मेरी आज की प्रस्तुति में भी यही उद्देश्य निहित है। हमारे भारतवर्ष के महान कवि एवं गीतकार माननीय प्रदीप जी, जिनकी प्रसिद्ध कविता ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जिसे स्वर कोकिला आदरणीय लता मंगेशकर जी की आवाज में आप सभी ने सुना है। गर्व है प्रदीप जी ने इस गीत से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व को युद्ध विधवा कोष्ठ में जमा करवाया। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि आपका जन्म 6 फरवरी 1915 में मध्य प्रदेश के बड़नगर में हुआ था। आज की कविता में कवि प्रदीप जी ने वीर शहीदों की कुर्बानी को समझाते हुए नव पीढ़ी के नौजवानों को उनके राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का बोध करवाया है। प्रस्तुत है प्रदीप जी की यह कविता। पासे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, आराम की तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के ना झूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना
अपना, मेरे बच्चों संभाल के। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके खंडा। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा उदय जी की आवाज में। इस देश प्रेम की धारा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एक ऐसी वीरांगना की जिनके नाम के आगे कर्नल शब्द सुशोभित है। त्वेंग ही प्रणंग शौरीरे, त्वांग ही दुर्गा दश प्रहरा धारिणी। आप जीवन हैं, आप दुर्गा हैं, जो 8 कोनों से, आकाश से और पृथ्वी से अपनी 10 भुजाओं से हमारी रक्षा करती हैं। आप है कर्नल लतिका घोष। इनका नाम उन महिलाओं में शुमार है जिन्होंने पहली बार महिलाओं को राजनीतिक कार्यों में संगठित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सहायता से महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। लतिका घोष की प्रारंभिक शिक्षा लॉरेटो हाउस ऑफ कलकत्ता में हुई। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीलिट की डिग्री प्राप्त की। 1926 में वे भारत लौट आईं और चितरंजन सेवा सदन से जुड़ गईं, जहां विधवा एवं वंचित महिलाओं को नर्सिंग ट्रेनिंग दी जाती थी। वहां उन्होंने महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। 1928 में जब समूचे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तब लतिका घोष ने 300 महिलाओं को संगठित कर प्रदर्शन किया, जिसके चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे काफी प्रभावित हुए। लतिका लोगों को संगठित करने में माहिर थीं। वे लोगों के मन में कल्पना का इस तरह मंचन करती थीं कि वे जोश से भर उठते थे। लतिका घोष लेखन कार्य में भी निपुण थी। वे समाचार पत्रों के माध्यम से लिखती थीं, उठो, जागो, देखो अपने देश को, जो पहले सोने की चिड़िया थी, अब अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के लिए बदनाम है। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आज़ादी की गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।